हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी ग्रामर क्लास। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना चैप्टर वर्ण विचार कंटिन्यू कर रहे थे और इस चैप्टर के अंदर आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर हम देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिल जाता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। तो देखिए उदाहरण में हम आपको बताते हैं कि कैसे। देखिए ये आधा क है, ये देखिए ये ऐसा व्यंजन है इसके अंदर यानी कि ये स्वर रहित है, स्वर से अलग है, यानी ये आधा का है, इसमें स्वर नहीं है। और दूसरा है स्वर सहित व्यंजन, यानी त के अंदर क्या क्या है? आधा त और अ के मेल से ये जो वर्ण बना है तो एक स्वर रहित है, दूसरा स्वर सहित है। तो देखिए जब हम इसका मेल करते हैं तो इसका आधे क और त से मिलकर के क्या बनता? कत बनेगा। तो ये क्या बन गया? संयुक्त इसका उदाहरण है। इसी तरह मैं आपको दूसरा उदाहरण बताती हूँ। जैसे आधे स और थ से क्या बनेगा? स्थ, यानी कि स्थान। तो ये था संयुक्त अक्षर का उदाहरण। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद से क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न उठता है। तो सबसे पहले देखिए हम विच्छेद का अर्थ करते हैं। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, यानी कि शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना, ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम एक शब्द लेते हैं रजत, तो देखिए इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा? र को जब हम अलग करेंगे तो र, आधा र और अ। ज को जब हम अलग अलग वर्णों में बांटेंगे तो आधा ज और अ। और इसी तरह जो त को अगर हम अलग करेंगे तो आधा त और अ। ये होता है वर्ण विच्छेद। और जिस तरह से राजा है, एक और उदाहरण देख लीजिए। तो राजा को हम कैसे अलग अलग करेंगे? आधा र और आ प्लस आधा ज और आ, राजा। तो ये इस तरह से वर्ण विच्छेद किया जाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वर, ये देखिए यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, स्वर्ग लिखा है, इसको आप ये गलत है, इसको आप स्वर कर लीजिए। वर्ण विच्छेद करते समय स्वर को मूल रूप में लिखा जाता है और व्यंजन के नीचे हमेशा हलंत लगाया जाता है। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ण संयोजन। तो देखिए वर्ण संयोजन की क्या परिभाषा है? शब्द के विच्छेद किए गए वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाना वर्ण संयोजन है। अभी आपने वर्ण विच्छेद किया था। वर्ण विच्छेद में हम क्या करते हैं? हम शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग कर देते हैं और जब हम उस अलग अलग वर्णों को दोबारा उसी स्थिति में ले आते हैं तो उसे वर्ण संयोग बोला जाता है या वर्ण संयोजन बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए ये जो वर्ण हैं अलग अलग किए गए हैं। आधा श प्लस अ प्लस आधा ब प्लस द, आधा द प्लस अ। देखिए तो ये अगर हम इसका वर्ण संयोजन करते हैं तो ये शब्द बनता है मिलकर के। इसी तरह आधा न प्लस ई प्लस आधा न प्लस द प्लस आ, ये क्या बन गया? निंदा। तो देखिए बच्चों आज हमारा जो ये टॉपिक है वर्ण विचार का जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है और आपको ये सारे के सारे टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। और अधिक क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।